गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल में आपका स्वागत है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कल मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी और आप सबके बहुत प्यारे प्यारे रिप्लाई आए हैं। आप सबके मैसेज पढ़कर इतनी खुश हो रही हूँ कि गुरु जी आप सबके ऊपर मेहर बरसा रहे हैं। और संगत जी, जो अभी अभी नए जुड़े हैं वो धैर्य और शांति रखें। गुरु जी उनके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगे, क्योंकि संगत जी, गुरु जी के सत्संग सुनना और सुनाना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप सभी ने कल नीतू आंटी ने अपना सत्संग सुनाया और बताया कैसे कैंसर ठीक करा है। तो संगत का कितना बड़ा कष्ट कटा है। तो सोचिए संगत जी, आप लोग जो रोज ही सत्संग सुनते हैं तो आपको गुरु जी कितना ब्लेस करेंगे, आपका कितना बड़ा कल्याण करेंगे। और आज संगत जी हजारों में संगत सत्संग सुन रही है, उनमें से रोज कोई ना कोई उनके लिए पर्टिकुलर सत्संग स्पेशल बन जाता है। इसलिए आप कोई भी सत्संग मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सत्संग गुरु जी ने आपके लिए भेजा है। संगत जी, हम पुरानी संगत के सत्संग इसलिए सुनाते हैं ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले, आप भटके नहीं, गुरु जी को समझे और सत्संग होता क्या है उसके सही मायने समझे। और सत्संग में जो आपके लिए मैसेज है उसको आप समझ पाए। आप ये मत सोचिए संगत जी कि नए संगत के सत्संग में कोई मैसेज नहीं होता है, उनमें भी मैसेज होता है। और बीच बीच में हम नई संगत के सत्संग सुनाते भी हैं। और संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वे वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहीं पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जितने भी सत्संग सुनने जा रहे हैं वे बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत है, उनके सत्संग है, उनकी अपनी जनरी है। और सारे सत्संग आप अंत तक सुने, पूरे सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़े और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें हिंदी में ईमेल आईडी और जीमेल में भेजें। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु पा करूं, मुझसे अगर कोई गलती हो रही है तो सत्संग लिखने में या सुनने में तो मुझे क्षमा करें और कृपा करके मेरी गलती का एहसास करवाएं। एक दिन बाद ही गुरु पा का मुझे मैसेज आया कि पुत्र, सत्संग और मेरी ब्लेसिंग बीच फर्क होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, मुझे इतना समझ आया है। मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी गलती सुधार करके ये शुक्राना सत्संग लिखूंगी। संगत जी, जब से गुरु पा आ गई हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी हर चीज़ की, लेकिन गुरु पा मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कई बार तो मैं जो सोच रही होती हूँ वो चीज़ अपने आप मेरे पास आ जाती है, या यूँ बोलूँ कि गुरु पा भिजवा देते हैं। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने का, इतना प्यार करने का। एक दिन संगत जी, मुझे गुरु पा पाड़ा कैसे आएंगे, पर हम इंसान उनकी महिमा को नहीं समझ सकते। और जैसे गुरु पा ने बोला था, अपना वादा निभाया। ऐसे ही है हमारे गुरु पा। शुक्राना गुरु जी, आप ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, मुझे अपने आप से कभी भी अलग मत करना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। संगत जी, अगर मेरे सत्संग में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु पा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप ऐसे ही हम सबको अपनी ब्लेसिंग देते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग हम करना आहूजा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है शुक्राना का, कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
आप सभी को जय गुरु जी। जितनी भी संगत है उन्हें जय गुरु जी। और आंटी जी, मेरा सत्संग सुनने और पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जैसे गुरु जी बोलते हैं हमेशा शुरू से शुरुआत होती है। मेरा नाम है करुणा आंटी जी। मुझसे गुरु जी ने बहुत बार कनेक्ट होने की कोशिश करी, हर बार मैंने ध्यान नहीं दिया। हमेशा कार के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा। मेरे रिलेटिव्स के थ्रू गुरुजी की बातें, उनके शुक्राना सुनने को मिलने के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, पर वो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले गए। हमने बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, पर कुछ नहीं हो रहा था। कि मेरी बुआ की बेटी की शादी पक्की हुई और वह हमारे घर आए, और वो हमारे घर आए शादी के बारे में बताने के लिए। और उनकी बेटी जो शिवानी आंटी है, उन्होंने मुझे बोला कि बहन गुरुजी से प्रे कर, वो सब की सुनते हैं। मेरे गुरुजी का बहुत लोगों ने से नाम सुना है, पर मुझे पद नहीं पता कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हूँ। उनसे बोलना कुछ कर नहीं करना है, गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनके सत्संग सुनो और उनसे बोलो कि उनके यहाँ सत्संग है, शुक्राने का, सबको आना है। हमने बोला ठीक है। और संगत जी, अप्रैल में हमारी ये बात हुई और जून में उनकी शादी थी। फिर उन्होंने मई में अपने घर पर सत्संग रखा था। बुआ की बेटी और बुआ जब घर आए तो उन्होंने दीदी को बताया कि हम बहुत परेशान हैं। उनका फोन आया कि सत्संग में हम आपके लिए गुरु जी का स्वरूप मंगवा रहे हैं, आप भी गुरु जी को अपने घर पर बुलाओ। हमने बोला ठीक है दीदी। हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे उस टाइम पे, घर के सभी लोग। फिर मैं सत्संग हुआ और गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आया, पर वो मम्मी ने रख लिया और मम्मी ने बोला कि पहले फ्रेम करवाएंगे और फिर लाएंगे। और संगत जी, ऐसे ही हम लोग फिर भूल गए और परेशानी ऐसी थी, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। पर मेरे मन में गुरु जी का मंत्र और उनका नाम चलता रहता था। सितंबर एंड में मैं अपनी मम्मी के पीछे पड़ गई कि मम्मी, मुझे गुरु जी का स्वरूप अच्छे से रखना है, उनकी सेवा करनी है। मम्मी ने बोला ठीक है, दिवाली पर स्टार्ट कर देना। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं कि मेरे स्वरूप की सेवा कर, मुझे मान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर मैंने अक्टूबर में गुरुजी को बिठाया, उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। फिर गुरुजी की आरती भोग सब किया और मेरा मन बिल्कुल शांत होने लगा। ऐसा लगने लगा सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं पूरे मन से गुरुजी की हो गई। ऐसे करते करते 1 महीना हुआ और जो सिचुएशन नेगेटिव थी सब कुछ पॉजिटिव होने लगा। और संगत जी, अक्टूबर से हमें रास्ता भी दिखा। फिर संगत जी, मेरा जो भाई आज जिसको हम पहले 12 महीने से निकाल नहीं पा रहे थे, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सब कुछ ठीक होने लगा और सभी रास्ते खुल गए। जनवरी में मेरा भाई घर आ गया। यह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही कृपा थी। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को इतना ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरे परिवार को अपना बनाने के लिए। ऐसे ही अब हमेशा हम आपके चरणों में बैठे रहें और आप हमारा हाथ पकड़े रहो। गुरुजी आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है, कितना ही शुक्राना करूं कम है। मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी मैं तो कुछ भी नहीं थी, आपने मुझे अपना बनाकर हीरा कर दिया है। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा भाई तो आ गया है घर पर, अभी भी बहुत कुछ है जो उसको परेशान कर रहा है। केस है, झूठे लगाए थे, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि सब कुछ ठीक कर देंगे और वह हमेशा हमारे साथ ही देंगे। संगत जी, यह मेरा सबसे बड़ा सत्संग है, और भी सत्संग है, पर मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। मुझसे जो भी गलती हो गई हो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक अंतिम आंटी का सत्संग सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी कब से कह रहे थे शुक्राना किया कर, इसलिए आज मैं अपना पहला सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के बारे में मेरी बुआ जी ने मुझे बताया था और कहा था गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। एक बार बुआ जी ने मुझे सत्संग भी शेयर किया था, तब मैंने सुना नहीं था। मुझे गुरुजी माफ करना, मैंने सोचा
बाद में सुन लूंगी, लेकिन सुन नहीं पाई। फिर बुआ जी ने मुझे जलंधर में गुरु जी के मंदिर जाने को कहा था, लेकिन मैं ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं जा पाई। फिर एक बार संगत जी, मेरा भाई मुझे जलंधर मंदिर ले गया। फिर मैंने मंदिर में गुरु जी को माथा टेका और जल प्रसाद लिया। मेरी भाभी भी मम्मी और गुरु जी को मानते थे, इसलिए मेरी भाभी भी वहां जाना पसंद करती थी। संगत जी, फिर एक बार मैं अपनी भाभी और भाई के साथ कहीं जा रही थी, तब रास्ते में गुरु जी का जलंधर दरबार आया और हमने बाहर से दर्शन किए। लेकिन क्योंकि जलंधर दरबार अब मंडे और थर्सडे को ही ओपन होता है, इसलिए संगत जी मुझे यह नहीं पता था कि गुरु जी का दरबार किस टाइम पर खुलता था। संगत जी, जनवरी 2024 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और बीमार होने की वजह तो गुरुजी ही जानते हैं। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। मैं बहुत डर गई थी, बहुत रोई थी, हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी। डॉक्टर की मेडिसिन और ट्यूब का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी। फिर मैंने की वजह से ही उन्हीं की वजह से जी रही हूँ। गुरुजी साक्षात भोले शंकर जी हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। गुरुजी मेरा हर कदम पर साथ देते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहना, मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब हम कशिश कर कांटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज के सत्संग में गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आई डोंट हैव एनी रिकेल टू शेयर एज सच, बट इट गुरु जी डिवाइन प्रेजेंस विल कीप मी हैप्पी ऑल डे। मैं अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए बहुत सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरु जी एक दिन मेरे करियर को जरूर ब्लेस करेंगे। बट व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर गुरुजी हैज कम टू माई लाइफ इज दैट मैं खुश रहती हूँ, लाइट फील करती हूँ। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या मैं बहुत एंजाइटी फील करती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और मुझे बहुत लाइट फील होने लगता है। कभी कभी मैं गुरुजी से कनेक्शन करती हूँ कि गुरुजी वाई इज दिस हैपनिंग टू मी। देन किसी न किसी सत्संग के रूप में मुझे मैसेज मिल ही जाता है कि जो हो रहा है गुरु जी की मर्जी से हो रहा है और आगे भी गुरु जी की मर्जी से ही होगा। सत्संग शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट थे दैट आई वुड शेयर मैनी थिंग्स, बट अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक दिस इज हाउ गुरु जी वांट मी टू शेयर इट। लेकिन संगत जी, गुरु जी की प्रेजेंस ही हमारी लाइफ को बहुत अमेजिंग कर देती है। यू ऑलवेज फील रिक्वायर्ड एंड ब्लेस्ड। ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो गुरु जी वह संभाल लेंगे। मैं अपना सत्संग को यही एंड करती हूँ संगत जी। बट गुरु जी ट्रूली इज अ डिवाइन पावर हु कैन हैंडल ऑल आवर वरीज एंड गिव अस स्ट्रेस टू डील विद देम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, अगला सत्संग हम जिन आंटी को सुनने जा रहे हैं वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग पढ़ रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी वो है जो हमें अपनी रूह से जोड़ते हैं। गुरु जी की शान के बारे में यही कहूँगी, मेरा वाले साइयाँ रखी चरना दे कोल। गुरु जी, आप अपने खुद मुझे चुना है और गुरु जी प्लीज मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप कहते हो ना कि तू मेरी प्यारी सी है। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि आप अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का रिश्ता मेरे साथ जन्मों जन्मों का है, पर मैं नादान थी कि मुझे समझ ही नहीं आया। गुरुजी ने वैसे तो मेरा हाथ कब से पकड़ा है, बट मुझे इसका एहसास 2023 में हुआ। जून 2023 में मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे और संगत जी, जैसे पानी अपने प्रवाह से बहता चल जाता है
न उसी प्रकार से मैं गुरु जी के प्यार में और अपनेपन में बहती चली गई। और गुरु जी मेरी लाइफ में आ गए। उस समय मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मैं शुरू से ही माता रानी को बहुत मानती थी और गुरु जी से जुड़ने के बाद भी मानती हूँ, पर गुरु जी के बारे में बहुत सुना था। मेरे ससुराल में भी मेरे घर वाले मानते थे, पर मैं नहीं मानती थी। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए। जब मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया तो मेरे भजन सुने, गुरुबाणी सुनी और मुझे बहुत रोना आता था संगत जी। मैंने इमोशनल होकर गुरु जी से यह तक बोला कि मेरे पास माता रानी है, आप मेरी लाइफ में क्यों आना चाहते हो? परंतु गुरु जी तो जानी जान है। संगत जी, मैं फ्राइडे को माँ लक्ष्मी का फास्ट रखती हूँ और उस दिन गुरु जी ने मुझे व्हाइट चोले में जोत में दर्शन दिए और मैंने फोटो भी क्लिक की कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी ने और मेरा बरसाइयाँ एक दिन मेरे घर उनका स्वरूप भी आ गया, जो कि मेरी मदर इन लॉ लेकर आई। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने गुरु जी के वेलकम के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई और ग्रीन चटनी बनाई, उनका सत्संग किया और इस तरीके से उनका वेलकम किया। गुरु जी के आने के बाद मानो कि घर में खुशी और रौनक का माहौल बन गया। मैं जो भी रोटी बनाती उस पर मुझे गुरु जी ओम के दर्शन देते। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और यहाँ पर लोग वीकेंड पर ही घूमने जाते हैं। मैं घूमने फिरने की बहुत शौकीन हूँ और एक दिन ऐसे ही मैंने गुरु जी को मन में बोला कि गुरु जी, मेरा घूमने जाने का बड़ा मन कर रहा है। और उसी क्षण मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि कहीं घूमने चले। तो संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन मेरा समोसे खाने का बहुत मन हुआ और उस दिन मेरे हस्बैंड ग्रोसरी स्टोर गए हुए थे और घर का सामान लेकर आए। मैंने सामान बता दिया था पर संगत जी, यहाँ पर डॉलर्स में खर्च होता है, तो मैं अपने हस्बैंड को समोसे लाने के लिए नहीं कह पाई। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड जब वापस कर आए तो उनके हाथ में समोसे की थैली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, क्योंकि मेरा सारा घर का काम खुद ही करती हूँ, तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मैंने मन में सोचा कि अगर मसाज के लिए गई तो वो तो बहुत महंगा होगा, पर मन में था कि मसाज करवाऊँ। संगत जी, प्लीज बिलीव मी, अगले ही दिन गुरु जी ने मुझे मसाज वाले शूज दिलाए। अभी सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर गुरु जी मुझे जो भी याद करवा देते हैं मैं वही कह दे रही हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर करवा चौथ पर गुरु जी ने इतनी मेहर बरसाई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गुरु जी ने उस दिन मुझे सदा सुहागिन होने की ब्लेसिंग दी और इतना ही नहीं, मुझे फ्री में मेहंदी भी लगवाई, मेरे सारे चाव पूरे किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर गुरु जी हाथ पकड़कर मुझे इस भवसागर से पार लगा रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए व्हाइट चोले में और अभी इस साल शिवरात्रि पर भी गुरु जी ने मुझे व्हाइट चोले में शिवलिंग में दर्शन दिए हैं। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, गुरु जी मेरी पूजा, मेरी गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अगला सत्संग हम मनीषा सुधा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और सारी संगत को प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से सबसे पहले माफी मांगती हूँ देरी से शुक्राना करने के लिए। अभी अभी यूट्यूब के साथ शेयर करना चाहिए और उसी को शुक्राना कहते हैं। गुरु जी से मैं और मेरी बेटी जुलाई 2022 से जुड़े हुए हैं। तभी मुझे किडनी में स्टोन डायग्नोज हुए और 1 मंथ हुआ था। मैंने और मेरी बेटी ने गुरु जी के मुंबई मंदिर में दर्शन किए और वहाँ जाकर हम दोनों को बहुत बहुत शांति और सुकून मिला। वहाँ की वाइब्रेशन भी बहुत अलग थी। ऐसा लगा कि बस यहीं बैठे रहो और मन में मंदिर की सेवा करने का ख्याल आया। जब तक हम किसी से पता करते वहाँ के अंकल कहीं चले गए। संगत जी, हम वापस जाने के लिए शटल सेवा देखने लगे। गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें जिन्होंने कार से ड्रॉप किया वो लंगर सेवा में थे। बात में मैंने बोला कि सेवा करने का मन है।
तो आंटी ने अगले दिन ही बुला लिया। अगले दिन घर का काम करके मैं और मेरी बेटी दोनों मंदिर सेवा करने के लिए गए। हम टाइम पर पहुंच गए। संगत जी, सारा दिन रोटी सेवा की ब्लेसिंग गुरुजी ने हमें दी। और फिर संगत जी, कुछ समय तक हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं मंदिर नहीं जा सकी। और फिर जून 2023 में हमने सेवा के लिए फॉर्म भरा और हमें पेंट्री सेवा मिली। गुरुजी की बर्थडे पर हम दोनों बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए। दर्शन करने के लिए लंगर और जल प्रसाद को लेकर हम घर आ गए। रात को अचानक से मुझे राइट साइड में दर्द हुआ। यह दर्द असहनीय था। जैसे तैसे मैंने पेन किलर खाकर रात निकाली। सब सुबह दर्द नहीं था और हम मुंबई वापस आ गए। एक हफ्ते के बाद फिर से दर्द हुआ। तब मैं सोनोग्राफी के लिए नई संगत जी गई। संगत जी, पता चला कि 10 mm का स्टोन मुझे यूरिनरी ट्रैंक में था और छोटे छोटे स्टोन किडनी में हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने स्कैन करवाने के लिए बोला और ऑपरेशन को भी कहा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर गई और अपने अंकल के साथ गुरुजी से अरदास की कि आप कुछ भी करो, ऑपरेशन नहीं करवाना है मुझे, अब आप ही कुछ करें गुरुजी, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। फिर वहीं पर हमने लंगर प्रसाद किया और चाय प्रसाद भी लिया। हम वापस घर आ गए और अगले दिन स्कैन के लिए गए। स्कैन करने वाले ने कहा कि वी विल टेक ओनली 10 मिनट्स टू डू। संगत जी, स्कैन कराने वाले ने हमें कहा कि बस 10 मिनट ही लगेंगे, लेकिन संगत जी, मुझे मशीन में 20 से 25 मिनट हो गए। तब लैब में से डॉक्टर आया और पूछने लगा कि आपका स्टोन दिख नहीं रहा है, पर ट्रैक में स्क्रैच और लाइंस है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको यूरिनेशन करते समय स्टोन निकला? तो मैंने कहा नहीं। तो संगत जी, उन्होंने दोबारा मेरा स्कैन किया, लेकिन उन्हें स्टोन नहीं दिखाई दिया। ये गुरुजी की ही मेहर थी कि मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। जब मैंने यह सब कुछ अंकल को और मेरी बेटी को बताया तो सब हैरान रह गए। अंकल जी तब से गुरुजी से जुड़ गए। हम सब ने बड़े मंदिर जाकर के गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, आपका हर सांस का, हर लम्हे का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, बस आप सब ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, अगला सत्संग हम सिद्धि खत्री आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ हर रोज एक सत्संग है और गुरुजी हमें हर रोज आश्चर्यचकित करते हैं। हमें बस गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखना है। वह बस यही चाहते हैं कि हम अपना 100% उन्हें दें। यह मेरा साथ बहुत ही निजी सत्संग है। मेरी शादी 2015 में हुई और मैं एक पंजाबी हूँ, लेकिन मेरे पति गुजराती हैं। यह एक अरेंज मैरिज है, इसलिए हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत सी बातें पता चली जो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे और मेरे माता पिता से झूठ बोली थी। मेरे पति के पास ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए हमारे बीच बहुत बहस होती थी और जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं सही बात कहती थी, लेकिन मेरे कहने के तरीके को गलत तरीके से लिया जाता था और अंत में मुझसे उनसे सॉरी कहना पड़ता था। पर मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी कृपा कर मुझे आप हेल्प करें, मैं अपनी बात अपने ससुराल वालों तक अच्छे से पहुंचा सकूं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सास ने हमेशा उन्हें निराश किया है और उन्हें यह महसूस करवाया है कि वह बेकार है। इससे मुझे बहुत दुख होता है और आज फिर हमारी चर्चा हुई और आज मैं फिर गुरुजी की बहुत आभारी हूँ कि मेरी सास को जब सब कुछ बता सके जो मैं कहना चाहती थी और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी बात कन्वे कर पाई और मुझे सॉरी भी नहीं कहना पड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जल्दी अपने सभी संगतों के साथ एक और सत्संग साझा करूंगी। यह हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में है। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, वह हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बदल देंगे जिसे अभी मेरी सास नियंत्रित करना चाहती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
अगला सत्संग हम जिन आंटी का सुनने जा रहे हैं वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी, मुझको नहीं पता मैं आपसे कैसे जुड़ी हूँ, पर जब भी मुझको आपकी मदद की जरूरत पड़ती थी तब तब आपने मुझको संभाला है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने के पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज का सत्संग जो बता रही हूँ वो मेरा खुद का है। संगत जी, मेरी उम्र 29 के आसपास हो गई थी, फिर भी मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी थे और मैं भी बहुत परेशान थी। मुझको ऐसा लगता था कि अब मेरी शादी नहीं होगी। फिर भी मैं मैट्रिमोनियल साइट में सर्च कर रही थी कि मेरी शादी फिक्स हो जाए। रिश्ते तो बहुत आए पर मुझको जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल पा रहा था। उस दौरान मेरे देखो वो बाबा बनते हैं सब ढोंगी हैं। सॉरी गुरुजी, तब मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती थी। आज से फिर 10 महीने पहले मेरे एक आंटी थे, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और बहुत उनकी महिमा बताई। तब मुझको लगा कि यार ये आंटी जो कुछ भी सब बातें बताती है ऐसा कुछ होता तो है नहीं। तो मैंने अब उस आंटी को बोला, ठीक है, आप जिन गुरुजी के बारे में बोल रहे हैं उनका फोटो तो दिखाओ। तो तब उन्होंने मुझे गुरुजी का फोटो दिखाया। तो मैंने गुरुजी का फोटो देख करके कहा कि मैं तो इनको जानती हूँ, यह मुझे दिखाई दिए थे। तब मुझे आंटी ने बोला कि देख, तेरे हाथों गुरुजी की सेवा होनी थी, या तो मुझको या तो उनसे जुड़ने वाली होगी, इसलिए यह सब हुआ। फिर मैंने यूट्यूब सुने और मैं कैसे उनसे जुड़ती चली गई पता ही नहीं चला। फिर मुझको मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़का मिला। मन ही मन मैंने बोला, गुरुजी लड़का तो अच्छा दिख रहा है, मेरी शादी होनी चाहिए। इनसे शादी फिक्स होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और गुरुजी की कृपा से मेरी शादी उसी लड़के से जुड़ गई। अब शादी हमारी दिवाली के आसपास होने वाली थी। हम दोनों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हुए ये शादी फिक्स की। बस गुरुजी हमारी जोड़ी सलामत रखे और आगे की जिंदगी खुशी खुशी बीते। आपकी सेवा करते करते जो मेरे होने वाले पति हैं, उन्होंने एक फ्लैट पसंद किया था खरीदने के लिए, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो ओनर को कॉस्ट कम करने के लिए बार बार कह रहे थे, लेकिन संगत जी उस फ्लैट के ओनर ने किसी और कस्टमर के साथ फ्लैट की डील की, बट होने को कौन टाल सकता है। ये मुझको बार बार बोलते थे कि तू प्रार्थना कर कि वो फ्लैट मुझको मिले। तब क्या था संगत जी, मैंने गुरु जी को बहुत प्रार्थना की। तब कुछ दिनों बाद वह ओनर का कॉल इनको आया और बोले कि क्या आप हमारे फ्लैट में रेजिडेंट हैं। और इन्होंने हाँ बोला और डील हुई और उन्होंने लोन लेकर वह फ्लैट ले लिया। यह सब गुरु जी की कृपा है, उनकी ही मेहर है। थैंक यू गुरु जी, सो मच गुरु जी। बस आपसे एक ही प्रार्थना है गुरु जी, मेरे होने वाले पति को पूना में जॉब लगा दो। बहुत ट्राई कर रहे हैं पूना की जॉब के लिए, वे बहुत मेहनत कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो पा रहा है। पैकेज भी बहुत अच्छा है। बस यही अरदास है मेरे गुरु जी, इनकी यहाँ जॉब फिक्स हो जाए। मैंने जो जो आपसे मांगा है गुरु जी, आपने सब कुछ मुझको दिया है। बस एक और चीज़ मांगती हूँ कि उनको पुणे में एक अच्छे पैकेज में और अच्छी कंपनी में जॉब लगा दीजिए, वो भी जल्द से जल्द। मैं बहुत मूर्ख हूँ गुरु जी, मुझको मेरी हर गलती के लिए माफ़ करिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा रही तो जल्दी ही दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी हमारे साथ हमेशा ऐसे ही अपना ऐसे ही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।